बात बताओ मुझे, तुम खुद से इतनी कठोर क्यों हो? जब सब तुम्हें कमजोर कहें तो तुम मान लेती हो। जब एक गलती हो जाए तो तुम खुद को ही दोषी ठहरा देती हो। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है, मैं अपने आप पर इतना शक क्यों करती हूँ? सखी, तुम खुद पर इसलिए शक करती हो क्योंकि तुमने अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ ली है। आज की दुनिया में मार्क्स कम आए, खुद को नाकाबिल समझ लिया, कोई इग्नोर कर दे, खुद को बेकार मान लिया, कंपैरिजन हो गया, कॉन्फिडेंस टूट गया। बताओ सखी, क्या यही तुम्हारी पहचान है? मैंने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम, मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। सखी, मतलब साफ है, तुम्हें गिराने वाला कोई और नहीं ही हो और तुम्हें उठाने वाला भी कोई और नहीं। फिर तुम खुद पर शक क्यों कर रही हो? सखी, मैं जानता हूँ तुम बोलना चाहती हो पर डरती हो। तुम्हारे पास आइडियाज हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं। तुम स्ट्रांग हो पर खुद को वीक मान लेती हो। कभी ध्यान दिया है, हर तुम दूसरों को मोटिवेट कर देती हो, आज पर खुद के लिए एक शब्द भी नहीं बोलती। क्यों? सखी, अगर तुम सच में कमजोर होती तो क्या इतनी तकलीफ सह पाती? इतनी बार टूटकर भी खड़ी हो पाती? इतना कुछ चुपचाप झेल पाती? नहीं सखी, कमजोर ऐसा नहीं करते। सेल्फ डाउट का असली कारण सुनो ध्यान से। तुम खुद पर इसलिए शक करती हो क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया, चुप रहो, तुम्हारी आवाज को ज्यादा बोल रही है। कहा गया, तुम्हारे सपनों को प्रैक्टिकल नहीं बताया गया। धीरे धीरे तुमने खुद ही खुद को छोटा समझ लिया। लेकिन सखी, मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें संवेदनशील बनाया। और संवेदनशील लोग ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। याद रखो, जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। पर सखी, एक बात और है, और तुम्हारी आवाज दब कैसे गई? तुम बोलने से डरने लगी कैसे? और सबसे जरूरी, तुम अपनी असली शक्ति कैसे वापस पाओगी? सखी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में शब्द हैं पर होठों तक आते आते रुक जाते हैं। तुम कहना चाहती हो पर डर जाती हो। बताओ सखी, तुम्हें किस बात का भय है? लोग क्या कहेंगे? गलत हो गया तो? तुम हंसती तो? ये सच ये है सखी, तुम चुप इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम्हें बार बार टोका गया, तुम्हारी बात को हल्का समझा गया, तुम्हारे ना को भी नजरअंदाज किया गया। धीरे धीरे तुमने मान लिया, शायद मेरी बात जरूरी नहीं है। पर सखी, क्या तुम जानती हो यह विचार कितना बड़ा छल है? गीता का दिव्य ज्ञान, मैंने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म निभाते हुए असफल होना भी श्रेष्ठ है। सखी, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? सच बोलना, अपनी सीमा तय करना, अपने मन की बात कहना। फिर तुम दूसरों के डर से अपना धर्म क्यों छोड़ देती हो? आज की लड़कियों का सच, सखी, मैं जानता हूँ क्लास में आंसर आता है पर हाथ नहीं उठता, मीटिंग में आइडिया है पर आवाज नहीं निकलती, रिश्तों में तकलीफ है पर सब ठीक है कह देती हो। बताओ, कब तक? सखी, अगर तुम नहीं बोलोगी तो तुम्हारी जगह कौन बोलेगा? अगर तुम खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो कौन होगा? वो फियर ऑफ जजमेंट, सच्चाई, लोगों का जजमेंट तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग वही कहते हैं जो वे खुद करने की हिम्मत नहीं रखते। याद रखो, जो लोग तुम्हें चुप कराना चाहते हैं वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। ए प्रैक्टिकल मार्क, इनर स्ट्रेंथ। अब सुनो सखी, मैं तुम्हें एक सरल उपाय देता हूँ। वो स्ट्रेट, धीमे बोलने से शुरू करो, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस साफ और सच बोलो। थॉट दो, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, चुप्पी भी तब शक्ति है जब वो डर से नहीं समझ से हो। 3, अपने न को अपराध मत बनाओ, न कहना असभ्यता नहीं, आत्मसम्मान है। योगा कर्मसु कौशलम, मतलब सही समय पर सही शब्द कहना, अपनी एनर्जी बचाना, खुद को खोए बिना बोलना, यही सच्चा योग है सखी। सखी, तुम्हारी आवाज मुझे प्रिय है, तुम्हारा सच मुझे स्वीकार है। डर कर चुप रहना भक्ति नहीं है, सच के साथ खड़ा होना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। पर सखी, एक अंतिम प्रश्न रह जाता है, जब तुम बोलोगी तो दुनिया बदलेगी कैसे? और तुम अपनी इस आवाज को
अपनी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बनाओगी, इसका उत्तर मैं तुम्हें अगले और अंतिम भाग में दूंगा। क्योंकि सखी, अब समय है तुम्हारे भीतर की राधा को स्वयं कृष्ण बनने देने का। सखी, अब समय है बोलने का। सखी, अब तुम जान चुकी हो कि तुम्हारी चुप्पी डर से थी और डर आदत बन गया था। पर आज मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर सच तुम्हारे भीतर है तो उसे बाहर आने से कौन रोक सकता है? आवाज, शक्ति, लेकिन कैसे? तो फिजिक्स वाला कौन रोक सकता है? आवाज, शक्ति, लेकिन कैसे? सखी, आवाज केवल शब्द नहीं होती। आवाज होती है तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारा निर्णय। जब तुम बोलती हो तो तुम दूसरों से नहीं, खुद से ईमानदार होती हो। गीता का अंतिम रहस्य, मैंने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे। सखी, कोई तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं देगा। यह अधिकार तुम्हें खुद लेना होगा। आज की दुनिया में बोलने का डर मैं देखता हूँ। तुम्हें ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है, एडजस्ट कर लो सुनाया जाता है, तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाता है। बताओ सखी, क्या यह न्याय है? नहीं सखी, जो तुम्हें चुप चाहता है वह तुम्हें छोटा रखना चाहता है, और जो तुम्हें छोटा रखता है वह तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहता। आवाज उठाने का सही तरीका सुनो सखी। बोलना मतलब लड़ना नहीं, बोलना मतलब तुम एक शांत रहकर सच कहना। शब्द जब शांत होते हैं तो सबसे गहरे उतरते हैं। दो हर जगह नहीं, सही जगह बोलना। हर कान सुनने के लिए नहीं होता। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ दूरी ही उत्तर है। मॉड्रीन, खुद को एक्सप्लेन करने की आदत छोड़ना। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना सफाई के समझ जाएगा। सबसे कठिन सवाल, लेकिन जरूरी। अगर आज तुम नहीं बोली तो 5 साल बाद भी क्या तुम बोल पाओगी? या तब भी कहोगी, काश उस दिन बोल दिया होता? रिश्तों की सच्चाई सुनो। जो रिश्ता तुम्हारी आवाज से टूट जाए वह रिश्ता नहीं, बंधन था। सच्चा रिश्ता तुम्हारे न को भी उतनी ही इज्जत देता है जितनी तुम्हारे हाँ को। मेरे साथ वचन लो सखी, तुम अकेली नहीं हो। जब तुम सच के साथ खड़ी होती हो तो मैं तुम्हारे भीतर धड़कता हूँ। तुम्हारी आवाज मेरी बांसुरी की तरह है, जब बजती है तो सृष्टि भी सुनती है। तो आज का संकल्प, आज मुझसे वचन लो सखी। युद्ध में डर के कारण चुप नहीं रहूंगी, और मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करूंगी। आज मैं खुद को छोटा नहीं करूंगी, क्योंकि जो खुद को सम्मान देती है दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर सकती। और फाइनल सखी, तुम्हारी आवाज तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। और याद रखो, जब तुम बोलती हो तब केवल शब्द नहीं निकलते, तब एक नई तुम जन्म लेती हो। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, अब मैं चुप नहीं रहूंगी।